तो गाइस साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचन और डेमन गॉड एम्परर के बीच की फाइनल बैटल पार्ट 6। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो फोर्थ डेमन गॉड समीनगा होता है उसने प्लानिंग की होती है कि भाई मैं वॉरियर टेम्पल के जितने भी फाइटर्स या जितने भी कल्टिवेटर्स है उनको एक दिन तक पूरा बढ़िया से लड़ाऊंगा और मैं अपनी पावरफुल आर्मीज को पीछे रखूंगा। जब एक दिन पूरा बीत जाएगा, दिन रात लड़ाई करेंगे तो भाई वो पक्का ही थक जाएंगे। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए जब थक जाएंगे तो मैं अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और मेन आर्मी को बैटलफील्ड में उतारूंगा। और डीमन गॉड समीनगा यही प्लानिंग फॉलो भी करता है। जब एक दिन पूरा हो जाता है, जब वॉरियर टेम्पल के कल्टिवेटर्स से एकदम थक चुके होते हैं, तो फोर्थ डेमन गॉड समीनगा खुद बैटलफील्ड में एंटर किया होता है। साथ ही साथ वो अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को भी लेकर एंटर किया होता है। लेकिन यहाँ पर जो वॉरियर टेम्पल के हेड क्विंगोंग हाउ थे, उन्होंने भी 3 इटर्नल हीरो साथ ही साथ कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स को पहले से ही बैकअप में रखा हुआ था। तो वो लोग भी बैटल ग्राउंड में उतरते हैं। काफी ज्यादा भयानक फाइट शॉट्स होती हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इंसानों के कल्टिवेटर थोड़ा सा कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ डेमन गॉड समीनगा एंटर कर चुका था। भाई फोर्थ डेमन गॉड समीनगा की कल्टिवेशन 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पर वॉरियर टेम्पल में ऐसा कोई भी नहीं है जो फोर्थ डेमन गॉड समीनगा का सामना कर सके, क्योंकि इस समय उसके पास उसका डीमन पिलर भी होता है। यहाँ पर मास्टर क्विंगोंग हाउ और कुछ इटर्नल हीरोज फोर्थ डेमन गॉड समीनगा से फाइट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फोर्थ डेमन गॉड समीनगा उनसे फाइट करके कुछ ही अटैक्स में उन्हें घायल करके पीछे ढकेल देता है। तभी गाइस उस बैटलफील्ड में काफी ज्यादा भयानक हत्यारी अब फैल गई थी। और फिर वहां पर टावर ऑफ इटर्निटी के साथ सायर की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री हुई थी। इस समय सायर के हाथ में उसका कटाना होता है और वह काफी ज्यादा घूर कर सीधे ही फोर्थ डेमन गॉड समीनगा को देख रही थी। इस समय सायर की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक हत्यारी अब रिलीज हो रही थी। सायर की पावर्स को देखकर वहां पर फोर्थ डेमन गॉड समीनगा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक में कहता है, एक लड़की, वो भी 5 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी से ज्यादा, ये कौन है यार? मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। यहाँ तक कि मुझे जितना आइडिया, इंसानों का जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है उसका नाम है मास्टर यांग हायू। उसकी कल्टिवेशन लमसम 6 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी है। बट आखिर एक एसासियन लड़की जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सच में इतनी ज्यादा भयानक है कि भाई मुझे भी डर लग रहा है। आखिर ये है कौन? समीनगा सायर से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? वहां पर जो सायर होती है वह कहती है, इंट्रोडक्शन बाद में, पहले लड़ाई। और इसी के साथ सायर अपने हाथ में अपने कटाने को घुमाते और काफी ज्यादा भयानक स्पीड के साथ फोर्थ डेमन गॉड समीनगा पर अटैक करती है। समीनगा भी तुरंत अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड को बुलाता है और सायर के साथ काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। दोनों की बैटल धाए धाए हो रही थी, पूरा एकदम बैटल ग्राउंड ही कांप रहा होता है। सायर को इस बैटल में पार्टिसिपेट करता हुआ देखकर वहां पर जो वॉरियर टेम्पल हेड क्विंगोंग हाउ होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर इंसानों की टीम भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और फिर से वो लोग डीमन के साथ धड़ाधड़ फाइट होने लगती है। इसके बाद गाइस हमें डेमन गॉड समीनगा साथ ही साथ सायर की काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल चली होती है, जहां पर जो सायर होती है वो समीनगा पर भारी पड़ रही होती है। समीनगा सायर के अटैक्स को झेल ही नहीं पा रहा होता है। सबसे बड़ा रीजन जो सायर है वो डेमन गॉड समीनगा पर भारी पड़ी थी, उसका रीजन ये आता है कि जो डेमन गॉड समीनगा है उसके पास डेथ की पावर है और सायर के पास से गॉड ऑफ डेथ की पावर है। गाइस सायर काफी ज्यादा प्योर डेथ की पावर, साथ ही साथ गॉड ऑफ इलेक्ट्रोलस ने जाने से पहले अपना टावर ऑफ इटर्निटी की सारी पावर्स और सायर को काफी ज्यादा भयानक प्योर डेथ आबा प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से सायर की जो डेथ आबा वो काफी ज्यादा प्योर है एज कंपेयर टू फोर्थ डेमन गॉड समीनगा, जिसके कारण जो सायर है वो लगातार फोर्थ डेमन गॉड समीनगा पर भारी पड़ रही थी, लात घुसा मारे जा रही होती है। अगर यहाँ पर सायर का सामना फिफ्थ डेमन गॉड या सिक्स डेमन गॉड के साथ हो जाता तो सायर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, बट यहाँ पर फोर्थ डेमन गॉड समीनगा को तोड़ने ताड़ में सायर को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और इधर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जो मास्टर क्विंगोंग हाउ होते हैं और कुछ इटर्नल हीरोज जो मैजिशियन टाइप के होते हैं वो आसमान में अचानक से उड़ जाते हैं और वो लोग तुरंत एक इशारे को छोड़ते हैं। गाइस इस समय जो डीमन की सभी आर्मी होती है वो बैटलफील्ड में होती है और जैसे इशारा मिलता है इंसानों के बहुत सारी मैजिशियंस आसमान में दिखाई देते हैं और उन लोगों ने बैटलफील्ड में बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन युद्ध शुरू होने से पहले ही सेटअप कर दिया था। जब लॉन्ग हाउचन ने वॉरियर टेम्पल में संदेश भेजा था कि भाई अटैक होने ही वाला है और किस तरह से अटैक होगा, लॉन्ग हाउचन ने प्लानिंग भी पहले ही सेट कर भेज दिया था। और उसी प्लानिंग में से एक था कि भाई अभी वॉरियर टेम्पल पर अटैक नहीं हुआ है तो जाओ जो वो बैटलफील्ड है उसके अंदर एक काफी ज्यादा बड़ी सी फॉर्मेशन को छुपा दिया जाए। तो मास्टर क्विंगोंग हाउ ने वॉरियर टेम्पल के सभी मैजिशियंस साथ ही साथ इटर्नल हीरोज में जितने भी पावरफुल मैजिशियन थे उनका यूज करते हुए
पहले से एक काफी ज्यादा पावरफुल डेडली फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया गया था। अब मास्टर किंग कांग आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो डेमन की आर्मी है एकदम पूरी तरह से लड़ रही है। अब कोई भी डेमन्स की आर्मी कहीं छुपाए उपाय नहीं गया, इसलिए मास्टर किंग कांग तुरंत ऑर्डर दे देते हैं और अचानक से आसमान में बड़े बड़े मैजिशियंस दिखाई देते हैं और तुरंत वो लोग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे वहां पर वो डेडली फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है भाई आग के गुब्बारे, बड़े बड़े आग के पत्थर उत्थर गिरने लगते हैं, काफी ज्यादा बड़ी तबाही मचती है। इस फॉर्मेशन की ब्लास्ट और पावर की वजह से यहाँ पर एक झटके के अंदर 2 लाख डीमंस मारे जाते हैं, साथ ही साथ फॉर्मेशन भी अब खत्म हो जाती है। इतनी बड़ी तबाही को देखकर यहाँ पर जो 4th डेमन गॉड समीनगा था भाई अब उससे एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम पागल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो समीनगा था वो लगातार शायर से फाइट किया जा रहा था और शायर उसको लगातार लात पर लात, घूसा पर घूसा मारी जा रही होती है, जिसकी वजह से जब फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ तो उसको भी आइडिया लग गया था, बट शायर की वजह से जा नहीं पाया था। इसलिए अब वो एकदम गुस्से में पागल हो चुका होता है और गुस्से में चिल्ला कर कहता है कि शायर आज तू किसी भी हालत में मेरे हाथों से मर कर रहेगी और ये जो पूरा वॉरियर टेम्पल है मैं उसको डिस्ट्रॉय कर कर आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। और इसी के साथ है जो समीनगा होता है उसकी बॉडी से भयानक भयानक आवाज़ रिलीज होने लगती हैं, काली काली ये आवाज़, और तुरंत उसके पीछे उसका डीमन पिलर दिखाई देता है। यहाँ पर जो शायर होती है वो डेमन गॉड समीनगा की पावर्स को बढ़ते हुए देखती है। अचानक से उसकी पावर्स में काफी ज्यादा बड़ा छलाव दिखाई देता है और डीमन गॉड समीनगा जोर से चिल्लाकर बोलता है डीमन डेसोलेशन टेक्निक है। और अचानक से डीमन गॉड समीनगा की नशे एकदम बाहर आने लगती हैं, उसकी पावर्स में काफी ज्यादा भयानक बढ़ोतरी होती है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में लमसम 3 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी और ऐड होती है। अब जो डीमन गॉड समीनगा की स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो लमसम 8 लाख तक पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर जो शायर होती है वो भी डीमन गॉड समीनगा की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। गाइस यहाँ पर डीमन गॉड समीनगा ने एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया था जिसका नाम था डीमन डेसोलेशन टेक्निक है। इस टेक्निक की वजह से डीमन गॉड समीनगा की पावर्स कुछ समय के लिए काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। गाइस आपको याद है बाओ और लॉन्ग हाउचिन की जब बैटल हुई थी तो बाओ ने भी लॉन्ग हाउचिन को जान से मारने के लिए इसी टेक्निक का यूज किया था और उसने सोचा था कि इस टेक्निक का यूज करेगा तो भाई वो लॉन्ग हाउचिन को मार देगा, बट गाइस लॉन्ग हाउचिन ने बाओ को भी हरा दिया था। उसके बाद बाओ की ऐसी हालत हो गई थी कि भाई उसको रिकवर होने में लमसम 20 साल लगने वाले थे। तो गाइस यहाँ पर जो डीमन गॉड समीनगा एकदम वही सेम टू सेम टेक्निक यूज करता है जिसके कारण डेमन गॉड समीनगा की पावर कुछ समय के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बट इसके बाद डेमन गॉड समीनगा इतना ज्यादा घायल हो जाएगा कि भाई उसको मारना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। बट समीनगा एकदम पागल हो चुका होता है, वो शायर को किसी भी हालत में मारकर इस पूरे वॉरियर टेंपल को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि भाई उसको जो नुकसान हुआ था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो 5 से 6 लाख डीमन की आर्मी को लेकर आता, उसमें से लमसम 4 लाख डीमन मारे जा चुके हैं और अभी भी इंसानों के उतने ज्यादा कल्टिवेटर्स नहीं मरे थे। इस बात से डेमन गॉड समीनगा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके हाथ में उसका डीमन पिलर दिखाई देता है। गाइस डीमन पिलर एक हथियार बन जाता है, काफी ज्यादा खतरनाक सा, आप बोल सकते एकदम पिलर नियर होता है, ऐसे मोट का पकड़ा होता है। डीमन गॉड समीनगा का शरीर दोगुना तिगुना से फूल कर एकदम खम्मा नियर लेकर खड़ा होता है और सीधे उस पिलर के साथ वो शायर पर अटैक करता है। यहाँ पर जो शायर होती है वो तुरंत अपने कटाने को बाहर निकालती है, साथ ही साथ शायर के पीछे तुरंत उसका टावर ऑफ इटर्निटी दिखाई देता है। टावर ऑफ इटर्निटी से काफी ज्यादा भयानक पावर सीधे शायर की बॉडी में आती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो शायर होती है वो अपने गॉड ऑफ डेथ की डोमेन को भी एक्टिवेट कर देती है। यहाँ पर शायर की भी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और शायर का एक बड़ा सा कटाना क्रिएट होता है आसमान में, उस सीधे जाकर डेमन गॉड समीनगा के डीमन पिलर वाले हथियार से टकराता है। जैसे दोनों के हथियार टकराते हैं आपस में काफी ज्यादा भयानक पावर रिलीज होती है। दोनों के अटैक टकराने की वजह से जो धमाका हुआ था वो इतना ज्यादा भयानक था कि कई कल्टिवेटर्स तो आसमान में उड़ गए थे। गाइस यहाँ पर कुछ देरी तक दोनों के अटैक्स आपस में टकराते धमाके माके होते हैं, लेकिन जो डीमन गॉड समीनगा का अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से शायर का वो कटाना वाला जो आकृति बनी थी वो चुकनी चुकनी हो जाती है और जो शायर होती है धमाके की वजह से काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरती है। साथ ही साथ शायर के मुंह से खून भी आ जाता है। यहाँ पर जो डीमन गॉड समीनगा होता है वो तुरंत वॉरियर टेंपल की तरफ देखता है और कहता है वॉरियर टेंपल मैं खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ वो उसने हाथ में जो बड़ा सा पिलर बनाया हुआ था उस बड़े से पिलर को उठाता आसमान में। वो पिलर काफी ज्यादा लंबा, काफी ज्यादा मोटा हो जाता और सीधे ही उस पिलर से वॉरियर टेंपल पर अटैक कर देता। अगर ये पिलर वॉरियर टेंपल से जाकर टकराता तो भाई वॉरियर टेंपल का पूरा सेफ्टी दीवार टूट जाता और भाई इतना बड़ा धमाका होता है,
और इतनी बड़ी तबाही होती कि वॉरियर टेम्पल के बहुत सारे लोग मारे जाते, नॉर्मल जनता भी मारी जाती है। कुछ इटर्नल हीरोज जो खाली थे वो तुरंत आसमान में दिखाई देते हैं और बहुत सारे पावरफुल इंसानों के कल्टिवेटर्स भी आसमान में दिखाई देते हैं और शील्ड बनाकर उस डीमन पिलर के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। बट वो पिलर टकरा पाता, फिर से सायर वहां पर दिखाई देती है और सायर के पीछे इस समय टावर ऑफ इटर्निटी और एक व्हाइट कलर का कमल जिसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक प्यूरिफिकेशन की आभा रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ सायर के पास जो डेथ वाली टेक्निक थी, गाइस आपको याद होगा सायर ने बचपन से एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म किया था। सायर के पास इस सीक्रेट टेक्निक में टोटल 7 मूव थे। जब भी सायर इसका यूज करती थी तो गूंगी बहरी हो जाती थी, बट गॉड ऑफ इलेक्ट्रोलस ने इस कर्स से सायर को आजाद कर दिया था। बट सायर अभी भी 6 ही फॉर्म को परफॉर्म कर पाती है। तो सायर यहाँ पर उस डेथ वाली सीक्रेट टेक्निक के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ एंड सिक्स, इन सभी फॉर्म्स को मिलाकर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है। और गाइस सायर के पीछे टावर ऑफ इटर्निटी, कमल वमल जो उसका डोमिनोमेंट थी, वो सारी पावर्स सायर की बॉडी में भेजते हैं। सायर का फिर से एक बहुत ही बड़ा कटाना बनता है और फिर से जाकर डीमन पिलर के साथ टकराता है, धमाका माका होता है। सायर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो डीमन गॉड समिंगा का पिलर वाला अटैक था उसको रोक लेती है और सायर उसको उठाकर पीछे फेंक देती है। वहां पर जो डीमन गॉड समिंगा होता है वो भी पीछे घसटते हुए जाता है। बस इस अटैक में सायर ने अपनी बहुत सारी पावर्स लगा दी थी जिसकी वजह से सायर तुरंत जमीन पर गिर जाती है और सायर के मुंह से काफी ज्यादा खून निकलता है। सायर खड़ी होती है बट वो सोचती है कि भाई अगर डेमन गॉड समिंगा फिर से वही अटैक कर देगा तो भाई वो लड़ नहीं पाएगी। और इसी के साथ गाइस हमें डीमन गॉड समिंगा को दिखाया जाता है। उसकी भी हालत काफी ज्यादा बेकार थी क्योंकि उसने जो फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल की थी उसका भी अब टाइम खत्म होने वाला था। डीमन गॉड समिंगा भी सोचता है कि भाई मैं केवल एक अटैक और कर सकता हूँ, उसके बाद मेरी सारी पावर्स खत्म हो जाएगी और मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाऊंगा और मैं लड़ने की हालत में नहीं रहूंगा। और इसी के साथ जो डेमन गॉड समिंगा होता है वो भी अपना दांत खींच लेता है और अपनी सारी पावर्स को फिर से इकट्ठा कर डीमन पिलर को फिर से उठा लेता है। यहाँ पर जो सायर होती है वो डीमन गॉड समिंगा को फिर से अपना डीमन पिलर उठाता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी गाइस इस समय बैटल ग्राउंड में जैसे मास्टर किंग गंगा और जितने भी पावरफुल इटर्नल हीरोज लड़ रहे थे वो लोग तुरंत आसमान में दिखाई देते हैं और सायर के सामने दिखाई देते हैं। सॉरी गाइस, मास्टर किंग गंगा ने वो बैटल में ही लड़ रहे होते हैं। जितने भी इटर्नल हीरोज होते हैं जो यहाँ पर आए थे वो आसमान में दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो सानवी होती है, आपको याद है इन्होंने एक तीर से मारा था 33 डेमन गॉड गार्बो को, एक के अटैक में खत्म कर दिया था। वो फिर से अपने तीर वाले अटैक को तैयार करती हैं और डीमन गॉड समिंगा पर फायर कर देती हैं। लेकिन जो डीमन गॉड समिंगा होता है उनके तीर वाले अटैक को देखकर मुस्कुराता है। वो जो तीर होता है वो जाकर डीमन गॉड समिंगा की सीधे छाती पर लगता है, बट वहां पर वो केवल कवच का 2-3 ही परत तोड़ पाता है और वो तीर भी खत्म हो जाता है। डीमन गॉड समिंगा बोलता है अब मरोगे और इसी के साथ वह सीधे डीमन पिलर को चलाकर मार देता है। यहाँ पर जो सायर होती है वो फिर से इस पिलर के अटैक को रोकने के लिए तैयार हो रही होती है, बट वहां पर जो इटर्नल हीरोज होते हैं वो सायर से बोलते हैं सायर तुम रहने दो, हमें अपना बलिदान करने दो, तुम पहले से बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी हो और तुम हमारी चिंता मत करो। ऐसे भी हमारी अब लाइफ ज्यादा बची नहीं है, 10 से 15 साल हमारी उम्र और होगी और भाई हम कुछ अच्छा काम कर ही जाएंगे। और इसी के साथ इसी के साथ जितने भी वहां पर इटर्नल हीरोज होते हैं वो अपना आत्म बलिदान करने वाले होते हैं और उनकी बॉडी से भयानक पावर रिलीज होना शुरू ही होती है। तभी अचानक से आसमान में गाइस एक डायमेंशन ब्रेक होता है और वहां पर लॉन्ग हाउचन की एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है। लॉन्ग हाउचन एक सुनहरे कलर के कवच में लिपटा होता है और उसके हाथ में शील्ड एंड थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ऑफ स्वॉर्ड होती है। जो लॉन्ग हाउचन होता है वो आसमान में दिखाई देता है और जोर से चिल्लाता है आई सो ब्रह्मा। और गाइस जैसे लॉन्ग हाउचन ने टेक्निक परफॉर्म करता है, लॉन्ग हाउचन एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है, आई सो ब्रह्मा स्वॉर्ड टेक्निक गाइस, जिसकी वजह से आसमान में लॉन्ग हाउचन की बड़ी से स्वॉर्ड जाती है और सीधे ही डीमन पिलर के साथ टकराती है। धड़ाम धुड़न ब्लास्ट होता है और फिर अचानक से लॉन्ग हाउचन की बॉडी से हायू की कुछ पावर्स रिलीज होती है और जैसे वहां पर हायू की पावर्स रिलीज होती है वहां पर जो डीमन गॉड समिंगा का पिलर वाला अटैक था और लॉन्ग हाउचन उसको रोक लेता है और उसको पीछे ढकेल देता है। अब यहाँ पर डीमन गॉड समिंगा की हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। साथ ही साथ जो डीमन गॉड समिंगा था उसने हायू की पावर्स को भी सेंस कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। भाई वो इतना डर जाता है कि तुरंत वो यहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और अपने पिलर को उठाकर वहां से फेंक देता है, क्योंकि भाई अगर उसका पिलर लॉन्ग हाउचन ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो भाई वो कभी भी रिवाइव नहीं हो पाएगा। एक बार पिलर गया तो सब खत्म है, इसलिए वो पिलर को पहले वहां से फेंक देता है। बट वो एक बात नोटिस करता है कि लॉन्ग हाउचन यहाँ पर खुद नहीं आया था। गाइस लॉन्ग हाउचन नाइट टेम्पल में डीमन गॉड एम्परर के अटैक को ज्यादा ध्यान दे रहा है। लॉन्ग हाउचन ने यहाँ
पर केवल अपने क्लोन को भेजा था। लॉन्गहाउचेन का सार के साथ आत्मिक बंधन है, जिसकी वजह से सार पर जब भी कोई खतरा आता है तुरंत लॉन्गहाउचेन को आइडिया लग जाता है। तो लॉन्गहाउचेन को इस केस में भी आइडिया लग गया था। लॉन्गहाउचेन नाइट टेंपल में है, अगर वो डायमेंशन ब्रेक को कर यहाँ पर आएगा तो भाई डीमन गॉड एम्परर नाइट टेंपल पर अटैक कर दे तो वो भी एकदम झंझट हो जाएगा। इसलिए जो लॉन्गहाउचेन है उसने अपने एक क्लोन को भेजा था, और लॉन्गहाउचेन का क्लोन इतना ज्यादा पावरफुल था कि भाई उसने इस अटैक को रोक लिया था। यहाँ पर डीमन गॉड शमिंगा की अब हालत भी काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। एक तो उसकी फॉरबिडन टेक्निक का टाइम खत्म हो गया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, और दूसरा उसने हायू की पावर्स को सेंस कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।